हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? बेटा आज हम नाइन्थ मैथ्स का की एक्सरसाइज 12.1 करेंगे। पीछे वाली वीडियो में हमने इसका इंट्रोडक्शन पार्ट किया था, आप जाके देख सकते हैं। इंट्रोडक्शन पार्ट देख लेंगे तो क्वेश्चंस आप इजीली कर पाओगे। ठीक है, हो सका तो मैं लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। ठीक है, देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। अ सर्वे कंडक्टेड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर द कॉज ऑफ इलनेस एंड डेथ अमंग द वीमेन बिटवीन एजेस 15 to 44 वर्ल्ड वाइड, कि पूरे वर्ल्ड में 15 से 44 की एज की विमेन का सर्वे किया गया कि उनकी बीमारी और उनकी डेथ का कोजेज के चांस क्या, मतलब क्या कोज हैं, क्या कारण है बीमार होने के और उनके डेथ के। फाउंड द फॉलोइंग फिगर्स इन परसेंटेज, कि उससे सर्वे से हमें ये वाला डाटा मिला कि भाई रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशंस की वजह से 31.8% लेडीज़ एक्सपायर हो जाती हैं, न्यूरोसाइकेट्रिक कंडीशन से इतनी, इंजरी से इतनी, कार्डियोवास्कुलर कंडीशन से इतनी, रेस्पिरेटरी कंडीशन से इतनी, और उसके अलावा कोई और भी कॉजेज होते हैं तो उससे 20% लेडीज़ की डेथ हो जाती है। रिप्रेजेंट द इंफॉर्मेशन गिवन अबव ग्राफिकली, यहाँ पे इसने बोला कि इस इंफॉर्मेशन को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करो। तो मैंने आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में बहुत अच्छे से समझाया था बेटा कि यहाँ पे आपको एक चीज़ तो आपको नंबर, एक चीज़ नंबर्स में दे रखी है, एक वर्ड्स में दे रखी है। अगर वर्ड्स में एक चीज़ है, दूसरी चीज़ तो डाटा है। स्टैटिस्टिक्स का नाम ही, चैप्टर का नाम ये है, तो वहाँ तो डाटा मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन दोनों तरफ डाटा ना होके एक तरफ वर्ड्स में दे रखा है कुछ और इधर नंबर्स में डाटा दे रखा है। तो ऐसे उसको डाटा को हम जब ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको बार ग्राफ से रिप्रेजेंट किया जाता है, इसको हम दंडालेख भी बोलते हैं। ठीक है, तो हम इसका बार ग्राफ बनाना पड़ेगा। ठीक है, बार ग्राफ बनाने के लिए वही एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस लेंगे। एक्स एक्सिस के ऊपर इक्वल डिस्टेंस पे निशान लगाएंगे। ठीक है, और वहाँ पे कंडीशंस ये वाले सारे लिख देंगे। ठीक है, जब वर्टिकल लाइन हम खींचेंगे वहाँ पे, जहाँ पे हमें ये डिनोट करना है, तो वहाँ पे पहले आप ये देखो हम कितने का स्केल लें। जैसे हम 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर जो भी लेते हैं, तो उसमें 1 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर को कितना मानेंगे। यहाँ छोटे से छोटा नंबर है 4.1 और बड़े से बड़ा है 31। ठीक है, 4 से लेके मतलब आप ये मान सकते हो आपको 32 तक जाना है। ठीक है, 35 तक जाना है मैक्सिमम। तो हम क्या करें, 5-5 का ले लेते हैं, थोड़ा आइडिया कि एक यूनिट जो होगी वो हम 5% के हिसाब से डिनोट कर लेंगे। ठीक है, लिखना नहीं है यहाँ पे और एग्जैक्टली बिल्कुल क्लियरली कि 31.8 है तो 31.8 ही दिखना चाहिए हमें ग्राफ पे, तो ऐसा नहीं होता इसमें। ठीक है, आप थोड़ा सा ये कह सकते हो एस्टिमेशन के हिसाब से नंबर्स को दिखा सकते हो ग्राफ पे। ठीक है, तो बनाते हैं इसका ग्राफ। चलो, तो ये हमने बेटा इसकी लाइंस ड्रॉ कर ली है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस कह सकते हो आप, या स्लीपिंग लाइन और स्टैंडिंग लाइन लगा लो। ठीक है, स्टैंडिंग लाइन पे तो हमें फीमेल फर्टिलिटी रेट ही लिखना है जो हमारे यहाँ पे दे रखा है बुक में भी। ठीक है, अब हमने कहा था कि यहाँ पे एक यूनिट को हम 5% से डिनोट करेंगे, तो 5, 10, 15, 20, 25, 30 और 35, 31.8 तक हमारा मैक्सिमम डाटा आ रहा है ना, तो हम इसको 35 तक दिखा देंगे। ठीक है, और यहाँ पे हमें उठाना पड़ेगा तो एक बॉक्स छोड़ देंगे, नेक्स्ट से उठाएंगे। तो फर्स्ट में है रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन कितनी है, 31.8 है। तो 31.8 आप ये कैसे, 30 से थोड़ा सा ऊपर होगी ना बेटा, थोड़ा हम यहाँ दिखा देंगे 31.8 और इसको लेके यहाँ तक बढ़ा देते हैं 31 से थोड़ा सा ऊपर। ठीक है, एग्जैक्ट 31.8 ना ढूंढो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसके आसपास तक हम जाते हैं और ये हमने दिखा दिया 31.8 को। ठीक है, अब इसकी जो वो बात है कि क्या चीज़ है ये, तो उसको हम यहाँ नीचे लिख सकते हैं, या आपके बॉक्सेस बड़े बड़े अगर आएंगे तो आप बॉक्सेस के अंदर भी लिख सकते हो। ठीक है, लेकिन सारे बॉक्सेस इतने बड़े आए ऐसा ज़रूरी तो नहीं है ना, तो इसलिए आप ये बात कहाँ लिखोगे, नीचे लिख लोगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशंस। ठीक है, प्रजनन दर जो भी हिंदी में लिखा होगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट फिर हम एक बुक छोड़ देंगे। नेक्स्ट में कितना है, 25.4 है बेटा। ये 25 और 25 से बिल्कुल थोड़ा सा ऊपर दिखा देंगे हम 25.4, क्योंकि 5 बॉक्सेस है ना, यहाँ पे 5 को कवर कर रहा है ये 5% को। ठीक है, तो यहाँ से ऐसे उठाएंगे और यहाँ तक ले गए हम। ठीक है, इसको ऐसे किया और ये यहाँ से भी मिला दिया हमने इसको। ठीक है बेटा, ये था हमारा न्यूरोसाइकेट्रिक कंडीशन। पूरा लिखना चाहो तो लिख दो, नहीं तो PSYCHIATRIC कंडीशन। ठीक है,
नेक्स्ट कितना है 12.4 है, इंजरीज है 10 और 15 के बीच में, मान लो यहाँ 11 यहाँ 12, थोड़ा बीच सी में आ जाएगा, मतलब 12.4 आपका। तो थोड़ा सा आइडिया लगा के हम ये कह सकते हैं यहाँ पे बनेगा 12.4। और देखो ये चीज़ें क्लियर करने के लिए कि ये कितना है, डाटा की परसेंटेज कितनी है, हर बॉक्स के ऊपर लिख दोगे आप। जैसे पहले वाला कितना था 31.8 था, नेक्स्ट कितना है 25.4 परसेंटेज है, साथ में परसेंटेज लगा दो, ये कितना था 12.4%। ठीक है, ताकि यहाँ से देखने की जरूरत नहीं पड़े कि 12 कितना आ रहा है, क्या क्या आ रहा है, यहाँ पे हमने दिखा दिया और एग्जैक्ट थोड़ा सा दिखा दिया कि 10 और 15 के बीच में ही कहीं होगा ना 12 आपका। ये क्या था, इंजरीज थी, तो यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे, इंजरीज। ठीक है, हर बॉक्स के सामने। नेक्स्ट है हमारे पास कार्डियोवास्कुलर कंडीशंस 4.3 है, तो 5 से थोड़ा सा नीचे ही होगी ना आपकी, तो थोड़ा सा आइडिया यहाँ लगा के यहाँ पे आप 4.3 को दिखा सकते हो। ठीक है, और ये जैसे ही बॉक्स बनाया आप इसके ऊपर लिख दोगे 4.3%। और यहाँ पे ये क्या है, कार्डियोवास्कुलर एक्टिव कंडीशंस। पूरा भी लिखने की जरूरत नहीं है आपको, सी करके थोड़ा सा ऐसे करके लिख दो। नेक्स्ट है रेस्पिरेटरी कंडीशंस 4.1 है, तो 4.3 से थोड़ा सा ही नीचे दिखा दो, क्योंकि ज़्यादा तो नहीं दिखा पाओगे आप ज़्यादा नीचे, तो क्योंकि 5 तक को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये कितना है, ये 4.1% है। क्या है ये, रेस्पिरेटरी कंडीशंस है, रेस्पिरेटरी कंडीशंस। ठीक है बेटा, नेक्स्ट है अदर कॉजेज। अदर कॉजेज यहाँ पे 22%, तो 20 से 21, 22, 23, 24 तक तो जा ही रहा, तो 22 थोड़ा बीच में लगा लो आप, यहाँ हो जाएगा आपका। थोड़ा सा और इधर ले आओ, क्योंकि हमें तो यहाँ इस बॉक्स में दिखाना है, और ये इसको इससे मिला दिया, और ऊपर लिख दो 22%। क्या है ये, अदर कॉजेज हैं, कोई अन्य कारण। ठीक है, क्योंकि देखो ये जो छोटे बॉक्सेस थे इनमें पूरा नहीं आ सकता था ना, ये शुरू वाले 2-3 बॉक्स, शुरू वाले 2-3 और लास्ट का वाले बॉक्स में तो ये जो बात थी लिखी जा सकती थी, लेकिन इसमें ये पूरा नहीं लिखा जा सकता था, तो आप ऐसे नीचे लिख के दिखा सकते हो। ठीक है ना बेटा, तो देखो ध्यान से, ये हमारा ग्राफ बन गया, और वो भी क्या, बार ग्राफ। क्यों बना बार ग्राफ, क्योंकि जो हिस्टोग्राम होते हैं वो तो कॉन्टिन्यूस क्लास इंटरवल में होते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप थोड़ा सा अगर क्लियरली ना नज़र आ रहा हो तो थोड़ा सा इसको ऐसे शेडेड भी दिखा सकते हो कि ये हमारे हमने बार ग्राफ बना दिए हैं। ठीक है बेटा, पेंसिल है तो आप पेंसिल से थोड़ा सा शेडिंग कर सकते हो, ताकि दूर से ही आपका दिख जाए कि आपके बार जो हैं, दंड जो हैं, वो कहाँ कहाँ है। इस ढंग से हमने डाटा को रिप्रेजेंट कर दिया। तो फर्स्ट पार्ट में तो यही बोला गया था कि भाई डाटा को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करो। ठीक है, सेकंड पार्ट में ये बोला पूछा गया था बेटा कि कौन सी कंडीशन जो है वीमेन के बीमार होने और उनकी डेथ का वर्ल्ड वाइड सबसे बड़ा रीजन है। तो जिसमें ग्राफ हमारा सबसे ऊंचा गया होगा वही वाली होगी। तो किस में गया है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ सिस्टम में, प्रजनन दर में, कि बच्चों को पैदा करती है ज़्यादा मर जाती है, क्योंकि छोटी एज में शादी हो जाती है ना। लेकिन चलो ये हमारा टॉपिक नहीं है, हमें तो क्वेश्चन करना है, तो सेकंड का आंसर का है क्या आ जाएगा, रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशंस। ठीक है बेटा, तो फर्स्ट का क्वेश्चन हमारा यहाँ इसके बाद कंप्लीट हो जाता है। ओके, तो सेकंड क्वेश्चन में तो क्या कहा गया है, सेकंड क्वेश्चन में बोला गया है द फॉलोइंग डाटा ऑन द नंबर ऑफ गर्ल्स टू द नियरेस्ट 10 पर 1000 बॉयज इन डिफरेंट सेक्शन ऑफ इंडियन सोसाइटी इज गिवन बिलो, कि 1000 लड़कों के पीछे लड़कियां कितनी हैं अलग अलग उसमें इंडियन सोसाइटीज़ में डिफरेंट सेक्शंस में। तो वो हमें डाटा दे रखा है कि शेड्यूल ट्राइब एससी में 1000 लड़कों के पीछे 940 लड़कियां हैं, एसटी में 970 है, नॉन एससी एसटी में 920 है, बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स में 950 है, नॉन बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स में 920 है 1000 के पीछे, रूरल एरिया में 930 है, और अर्बन एरियाज में 910 है। यहाँ पे बोल दिया रिप्रेजेंट द इन्फॉर्मेशन बाई अ बार ग्राफ। यहाँ पे बार ग्राफ ना बोल के सिर्फ ग्राफिकली भी बोल देता है ना, तो भी हमें पता था कि यहाँ पे बार ग्राफ ही बनेगा। क्यों बनेगा, क्योंकि यहाँ पे एक चीज़ जो है हमें वर्ड्स में दे रखी है, दूसरा डाटा नंबर्स में दे रखा है। तो एक डाटा नंबर्स में और एक वर्ड्स में अगर दे रखा है तो हम बार ग्राफ ही बनाते हैं। ठीक है, तो एक बार नोट कर ले, मैं लाइनें खींच लेती हूँ एक बार। तो देखो जी हमने लाइनें ड्रॉ कर ली हैं। हाँ, लेकिन इससे पहले आप ये देखो
नीचे स्लीपिंग लाइन पे तो हमें ये इन्फॉर्मेशन ही लिखनी है, स्टैंडिंग लाइन पे हमें ये नंबर्स लेने हैं 940, 70, 20, 50, 920, 930, 910, सारे 900 से ही शुरू हो रहे हैं, 900 की लाइन में ही हैं। तो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 ऐसे ही आ रहे हैं। तो हमें देखो, हम ऐसा तो नहीं कर सकते कि 100, 200, 300, 400, 500 की लाइन बना लें, क्योंकि 100 से लेके 900 तक तो कुछ भी नहीं आ रहा, और 900 से 1000 का अगर तुम एक पॉइंट के बीच का गैप लेते हो तो उसी के बीच में तुम्हें 210, 920, 930, 940 दिखाना पड़ेगा। तो बड़ा कन्फ्यूजिंग सा हो जाएगा उस एक पॉइंट के बीच में दिखाना। तो अच्छा रहे कि अगर हमारे पास 910, 920, 930 के ही निशान हमने लगा रखे हो तो वहाँ पे हम इजीली अपना डाटा रिप्रेजेंट कर सकते हैं ना। लेकिन अगर हम एक पॉइंट को, एक यूनिट को 10 से डिनोट करेंगे, ठीक है, 900 के बाद 10, 910, 920, 930, तो फिर नीचे वाला जो हिस्सा होगा जिसको तुमने 10 से करा तो वो पूरा 900 को कवर थोड़ी करेगा। तो मैंने आपको बताया था ऐसे केस में हम लाइन में एक टिंट डाल देंगे, ठीक है, कि स्प्रिंग टाइप डाल दिया कि भाई यहाँ तक हमने इसको स्क्वीज़ कर दिया, और वापस ये यहाँ से नीचे तक, मतलब अगर यहाँ 0 है और अगर हम यहाँ 900 करना चाहते हैं, तो ये एक यूनिट का मतलब अगर हम यहाँ पे 100, 100, 100 लगा रहे हैं, 910, 920, 930, तो ये इतना 900 कैसे होगा जब इतना हिस्सा तो 10 है। तो इसलिए हम इसमें क्या डाल देते हैं, टिंट या ब्रेक डाल देते हैं। आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में मैंने बात बहुत अच्छे से बताई थी। ये 930, ये 940, ये 950, 960, 970, 980 में से इतना ले लेते हैं क्योंकि 970 तक का ही डाटा है हमारे पास। और नीचे ध्यान रखना है, फर्स्ट में है शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल कास्ट में है 940, ठीक है, 940 तो यहाँ आ रहा है, तो हम इसको 40 तक बढ़ाएंगे हमारे ग्राफ को, ये 40 इसके सामने है, ठीक है। अब यहाँ पे ज़्यादा बड़े बड़े वर्ड्स में नहीं लिखा हुआ, डिटेल जो है इतनी ही है कि हम बॉक्स के अंदर फिल कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो, इसमें लिखा हुआ है SC या शेड्यूल कास्ट, इसके बॉक्स के अंदर भी लिख सकते हो आप ऐसे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, एक बॉक्स छोड़ना होता है बेटा, ये नेक्स्ट वाले से शुरू करोगे। नेक्स्ट है ST, वो है 970, तो हम इसको कहाँ तक लेके जाएंगे, 70 तक लेके जाएंगे, ठीक है। और इसको भी यहाँ आगे तक बढ़ा देते हैं, ठीक है। इसमें क्या था, शेड्यूल ट्राइब थी, तो यहाँ हम लिख सकते हैं ST, ठीक है। साथ में इन्फॉर्मेशन ऊपर लिख लो, यहाँ 940 है, ये कितना था, 970 था। नेक्स्ट में नॉन SC है 920, एक छोड़ के 920 के प्लस निशान लगाएंगे हम, 920 के सामने तक लेके जाएंगे, लिख देते हैं 920, और ये क्या है, नॉन SC ST, समझ रहे हो ना। यहाँ पे हम बॉक्सेस के अंदर भी लिख पा रहे हैं, लिख पाते तो ठीक है, नहीं तो जैसे हमने पिछले वाले क्वेश्चन में नीचे की तरफ लिखा था वैसे लिख देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स 950 है, 950 है तो 950 तक ले जाते हैं, ये 950 हमारे सामने है। नौ सौ पचास में क्या है, बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ठीक है बेटा। नेक्स्ट है नॉन बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स, कितने हैं, 920 हैं, तो 920 ये हमारे सामने है यहाँ पे। अब आपको लगेगा कि इतना बड़ा नहीं लिखा जाएगा, तो आप यहाँ पे ऐसे करके लिख लो, नॉन बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स, ठीक है। कितने हैं, 920 हैं बेटा। आगे है रूरल, रूरल में आता है 930, तो 930 आपका इससे एक पॉइंट और ऊपर है, बढ़ा देते हैं इसको, कितना, 930, ये है रूरल मतलब ग्रामीण इलाकों में, ठीक है। और नेक्स्ट के लिए एक निशान और लगाना पड़ेगा आपको, कितना है, 910, 900, यहाँ पे आ रहा है 910 मेरे ख्याल से, इक्वल डिस्टेंस पे लगाने हैं आपको, ध्यान रखना है। 910 लिख लेते हैं पहले, ऊपर क्या है, 910 है, और ये कौन सा इलाका है, अर्बन मतलब शहरी एरिया में 910 है, ठीक है। तो इस ढंग से हमने अपने डाटा को ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर दिया बेटा। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा सेकंड क्वेश्चन भी।
है ना। और अब बस यहाँ पे जो नीचे है यहाँ पे भी लिख लेते हैं, ये जैसे हम यहाँ पे लिखा ना नंबर ऑफ गर्ल्स, यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे, सेक्शंस। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो थर्ड क्वेश्चन में क्या दे रखा है, कह रहा है गिवन बिलो आर द सीट्स वन बाय डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज इन द पोलिंग आउटकम ऑफ अ स्टेट असेंबली। स्टेट असेंबली का इलेक्शन हुआ था, उसमें डिफरेंट डिफरेंट पार्टी ने इतनी इतनी सीटें ली हैं भाई। ए पार्टी को 75 मिली हैं, बी को 55 मिली हैं, सी को 37, ऐसे करके हमें कितनी पार्टीज हैं, 6 पार्टीज हैं। कहता है इसका ग्राफ बनाओ। बार ग्राफ ना भी कहता तो हमें पता है ना, क्या पता है कि भाई यहाँ पे वर्ड्स में दे रखी है डाटा और यहाँ नंबर्स में, तो हम बार ग्राफ ही बना सकते हैं। ठीक है, तो नीचे हमें 6 बॉक्सेस के लिए ABCDEF को के लिए डिनोट करना पड़ेगा। और नीचे देखो जो वर्टिकल लाइन है हमारी, जहाँ पे सीट्स 1 लिखेंगे 75, 55, 37, 29, 10, 37, 10 से लेके 75 तक जा रही है, तो हम क्या करें, 10-10 के निशान लगा लेते हैं। 10, 20, 30, 40, कहाँ तक, 80 तक, है ना। तो ये देखो यहाँ 0, ये 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80। ठीक है, अब बताओ यहाँ पे टिंट तो नहीं डलेगा, नहीं, क्योंकि हर एक यूनिट जो है, हर एक सेंटीमीटर कह सकते हो आप, 10 यूनिट को डिनोट कर रहा है ना। तो यहाँ पे भी तो 10 ही यूनिट है, तो इसका मतलब ऐसा तो नहीं है ना कि यहाँ 100 से शुरू हो रहा है और ऊपर 110, 120 ऐसे कर रहे हैं, तो हमें टिंट डालना पड़ता। लेकिन यहाँ पे इस बॉक्स का मतलब अगर 10 है तो नीचे वाले का मतलब भी तो 10 ही है ना, तो क्लियर है, हमें कोई ज़रूरत नहीं है इसमें टिंट डालने की। ठीक है, अब आगे देखो, अब हमें सीट्स 1 दिखाना है कि जैसे ए को 75 सीट मिली है, तो यहाँ से हम ए का ग्राफ उठाएंगे और 75 तक जाएंगे, तो 70 और 80 के बीच में चले जाएंगे। 75 हमें वहाँ मिलेगा, तो लो जी 70 और 80 के बीच में चले गए, इसको भी आगे बढ़ा दिया, और ये कितना है 75। क्योंकि ए तो इतना छोटा है, बिल्कुल सबके नीचे भी लिख सकते हो, तो यहाँ इसके नीचे हम क्या लिख देंगे, ए। फिर बी को 55 सीट्स मिली है, तो 60 और 50 के बीच में 55। ठीक है, लेकिन हम इसके साथ मिला के तो नहीं करेंगे ना, हम थोड़ा सा गैप देके करेंगे नेक्स्ट वाले उसमें। तो बी को कितनी मिली थी, 55 सीट्स मिली थी, तो ये हो गया जी बी का कितनी, 55, और नीचे क्या लिख देंगे, बी। फिर सी को 37 मिली है। अब देखो 30 और 40 के बीच में, बिल्कुल 40 के पास लगा देते हैं, 37 यहाँ होगा कहीं आसपास। एग्जैक्ट ढूंढने की जरूरत नहीं है, कहीं स्केल लेके पॉइंटों से ढूंढते फिरो, ठीक है, उसको कोई ज़रूरत नहीं है, सर इसको ऐसे ही बनाना है। यहाँ पे कितना 37 है, और ये कौन था, सी पार्टी थी जिसको 37 सीट्स मिली थी। ठीक है, आगे डी पार्टी को 29, तो 30 से बिल्कुल नीचे यहाँ पे ले लिया हमने, इसको बढ़ा दिया ऊपर की तरफ, और ये हो गया, ये कौन सी पार्टी है, डी पार्टी। आगे ई पार्टी को 10 टिकट्स मिली, 10 हमें डायरेक्ट दिख रहा है। ठीक है, थोड़ा सा आप स्केल की हेल्प से भी ऐसे कर सकते हो, हमें तो थोड़ी प्रैक्टिस होती है ना बेटा, तो हम थोड़ा ले आते हैं सीधा सीधा, आप थोड़ा एकदम से निशान लगा सकते हो। ये बनाया इसको, ऐसे इसको मिला दो, और ये यहाँ से इसको मिलाया। कौन सी पार्टी है, ई पार्टी है। आगे एफ को भी 37 मिले हैं। ठीक है जी, 37 तो हमने यहाँ बना रखा, तो इसकी सीध में लेके आना पड़ेगा, थोड़ा ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए ना। तो यहाँ पे हो गया हमारा, इसको बढ़ा दिया ऊपर की तरफ, इसको ऐसे करा और ये मिला दिया। ठीक है, ये कौन सी, एफ पार्टी। ठीक है, इसको डी को कितने मिले थे 29, ई को कितने मिले थे 10, और एफ को कितने मिले हैं 37। ठीक है बेटा, ये हमने इसका ग्राफ बना दिया। अब क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है, विच पॉलिटिकल पार्टी वन द मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स। आगे पूछा गया है विच पॉलिटिकल पार्टी वन द मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स, कि कौन सी पार्टी को सबसे ज़्यादा वोट मिली। वो तो वहाँ से भी दिख जाएंगे सीट्स कितनी मिली, यहाँ से भी दिख जाएगा, और यहाँ पे देख लो आपका जिसका बार ग्राफ जो है दंडालेख सबसे बड़ा है उसी पार्टी को मिली। तो सेकंड पार्ट का आंसर क्या आ जाएगा हमारा, कि किसको मिले सबसे ज़्यादा सीट्स, पार्टी ए को। ठीक है, तो आंसर क्या आ गया बेटा, पार्टी ए। ओके बच्चों।